Hello everyone, welcome to Endeavour Immigration. This is Gaurav. In this video, I am going to talk about Australia PR process for health professionals. तो अगर आप भी एक हेल्थ सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, हेल्थ प्रोफेशनल है, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो है आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट तौर पे माइग्रेट हो सकते हैं और अपना जो है पीआर का सपना साकार कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है अपने रिलेवेंट ऑक्यूपेशन में। आपको सबसे पहले अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है और उस ऑक्यूपेशन में आपको जो है अपनी जॉब ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो है एक स्किल असेसमेंट लेनी होती है थ्रू रिलेवेंट असेसिंग बॉडी, जिसमें वो असेसिंग बॉडी ये मेंशन करती है कि आपका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ हैं वो इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है सूटेबल है ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होने के लिए। तो जो हेल्थ केयर वाले ऑक्यूपेशंस होते हैं या हेल्थ ऑक्यूपेशंस होते हैं, तो वो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस ऑक्यूपेशन में अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। तो मैं टोटल जो है 8 ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसमें जो है डिफरेंट हेल्थ ऑक्यूपेशंस वाले जो है अपनी स्किल असेसमेंट दे सकते हैं थ्रू वेट असेस, और अपना जो है पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल के अपना आगे का पीआर का प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑक्यूपेशन हमारी लिस्ट में है वो है हेल्थ प्रमोशन ऑफिसर, जिसका जो ऑक्यूपेशन कोड है 251911 है। तो हेल्थ प्रमोशन ऑफिसर्स जो होते हैं उसमें एजमा एजुकेटर्स भी आ जाते हैं, डायबिटीज एजुकेटर भी आ जाते हैं, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर भी आ जाते हैं। तो अगर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनसे मैच होती है तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीआर। उसके बाद वाला जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो है हेल्थ डायग्नोस्टिक एंड प्रमोशन प्रोफेशनल एनईसी, जिसका जो ऑक्यूपेशन कोड है 251999 है। इस ऑक्यूपेशन पे हमने फुल वीडियो भी बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पे ये जो है वीडियो चेक कर सकते हैं। सो जो हेल्थ डायग्नोस्टिक एंड प्रमोशन प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनको जेनेटिक काउंसलर्स भी बोलते हैं, तो आप जो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो है हमारा दूसरा ऑक्यूपेशन है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन जो हमारी लिस्ट में है वो है प्राइमरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, जिसमें जो है कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर होते हैं जो कि प्राइमरी मैनेजर है वहाँ पे, वो है अपना स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। इस ऑक्यूपेशन का जो एंस्को कोड है 134213 है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑक्यूपेशन आ जाता है वो है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर, जिसका जो ऑक्यूपेशन कोड है 224213 है। इसमें भी जो है काफ़ी सारी प्रोफाइल्स इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है एलिजिबल हो जाती हैं। देन नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका जो ऑक्यूपेशन कोड है 134211 है। तो ये ऑक्यूपेशन भी काफ़ी लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है अगर आपकी जो है जॉब ड्यूटीज इस ऑक्यूपेशन से जो है मैच हो जाती है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन जो है वो है मेडिकल टेक्नीशियंस एनईसी, जिसका जो ऑक्यूपेशन कोड है 311299 है। मेडिकल टेक्नीशियंस वो होते हैं जो मशीन्स ऑपरेट करते हैं या जो है दूसरे प्रोफेशनल्स की हेल्प करते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स की। तो इस ऑक्यूपेशन में भी जो है काफ़ी एप्लीकेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं एज लॉन्ग एज उनकी जो है जॉब ड्यूटीज़ जो है मशीन्स ऑपरेट करने की है या सेटअप करने की है। तो आप इस ऑक्यूपेशन में भी जो है अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। सो इसके बाद वाला जो हमारा ऑक्यूपेशन आता है वो है कम्प्लीमेंट्री हेल्थ थेरेपिस्ट एनईसी, जिसका जो ऑक्यूपेशन कोड है 252299 है। इसमें काफ़ी जो MBBS वाले हैं, BAMS वाले हैं, जहाँ दूसरे जो है मेडिकल स्टडी वाले बच्चे हैं इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जितने 7 ऑक्यूपेशंस मैंने आपको बताए हैं सारे जो है सब क्लास 190 और सब क्लास 491 के लिए जो है एलिजिबल है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन हमारा जो लास्ट है वो है मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर। ये वाला जो ऑक्यूपेशन है इसका एंस्को कोड 134211 है और ये ऑक्यूपेशन जो है सिर्फ 491 वीज़ा में अवेलेबल है। इसमें जो है डायरेक्टर या मेडिकल सर्विसेज के जो डायरेक्टर होते हैं वो जो है इस ऑक्यूपेशन में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो आपको 8 ऑक्यूपेशंस बताए हैं ये जो सारे ही मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं जिसको इन ऑक्यूपेशंस के साथ मैच होनी चाहिए, क्योंकि जो जितने भी ऑक्यूपेशन हैं जिनको एंस्को कोड भी बोल देते हैं या ऑक्यूपेशन कोड भी बोल देते हैं, तो आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ है उस एंस्को कोड के साथ या उस ऑक्यूपेशन के साथ मैच होनी चाहिए और दूसरे किसी भी ऑक्यूपेशन के साथ मैच नहीं होनी चाहिए। तो ही जो है आपको अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिलेगी। तो आपको जो है इस चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखना है कि आपको जो है कौन सा ऑक्यूपेशन अपनी प्रोफाइल के लिए जो है चूज़ करना है वाइल अप्लाइंग योर स्किल असेसमेंट।
तो अगर मैं इन सभी ऑक्यूपेशंस की स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट की बात करूं जो कि वेटसेस के थ्रू होगी, तो उसमें जो आपको मिनिमम एजुकेशन लेवल चाहिए वो बैचलर डिग्री चाहिए। अगर आपने बैचलर या मास्टर की हुई है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस ऑक्यूपेशन, और जो आपकी बैचलर है वो आपके ऑक्यूपेशन से जो है हाईली रेलिवेंट होनी चाहिए। मेनली इसमें मेडिसिन की डिग्री आ जाती है, डेंटिस्ट्री की आ जाती है, नर्सिंग की आ जाती है, अलाइड हेल्थ की आ जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ की आ जाती है, हेल्थ साइंस की आ जाती है, हेल्थ प्रमोशन की आ जाती है, पब्लिक हेल्थ की आ जाती है, न्यूट्रिशन की आ जाती है, फार्मेसी की आ जाती है। तो इन 10 डिग्रीज में से आपने कोई भी डिग्री की हुई है और आपके पास एक रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, ऊपर से जो भी मैंने आपको ऑक्यूपेशन बताया किसी भी के साथ भी आपकी जॉब ड्यूटीज मैच होती हैं, तो आप जो है इन ऑक्यूपेशंस में जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो आपको जो है मिनिमम 1 ईयर का जो है पेड वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और मिनिमम 20 आवर्स पर वीक होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन से मेरा मतलब है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी डिग्री कंप्लीशन के बाद का होना चाहिए और मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। और इसमें एक और भी चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो लास्ट 5 ईयर में होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का। वैसे तो अगर आपके पास 5 ईयर्स के से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप टोटल जो है पिछले 10 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है अपनी ईओआई में क्लेम कर सकते हैं टू क्लेम पॉइंट्स। लेकिन जो है जस्ट टू गेट स्किल असेसमेंट आपके पास जो है पिछले 5 साल में 1 साल का पेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सो जो वेटसेस की करंट फ़ीस है वो $1070 है, और जो है आपको ये फ़ीस जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई करने से पहले उनको देनी होती है, या अप्लाई करने के टाइम पे जो है आपको ये फ़ीस पे करनी होती है। सो इसके बिना जो है आप अपनी ईओआई सबमिट नहीं कर सकते जब तक आपको जो है अपना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता। तो अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा ऑप्शंस की एंड पॉइंट सिस्टम की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेनली ऑक्यूपेशंस हैं, ये सारे ऑक्यूपेशन जो हैं सब क्लास 190 के लिए एलिजिबल हैं। सब क्लास 190 जो कि स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा है या स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, जिसमें आपको जो है टोटल 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं इंक्लूडिंग स्टेट पॉइंट्स। तो अगर आपके खुद के 60 पॉइंट्स हैं तो 5 पॉइंट्स आपको जो है स्टेट की तरफ से भी मिल जाते हैं टू लॉज योर ईओआई। इसके बाद सब क्लास 491 जो कि स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा होता है, जो कि प्रोविजनल पीआर होती है। इसमें आपको जो है टोटल 65 पॉइंट चाहिए होते हैं इंक्लूडिंग रीजनल नॉमिनेशन पॉइंट्स। तो रीजनल नॉमिनेशन के आपको जो है 15 पॉइंट स्टेट की तरफ से मिल जाते हैं, तो आपको जो है अपने 50 पॉइंट मिनिमम चाहिए होते हैं टू लॉज ईओआई। ये जो है 5 साल की प्रोविजनल पीआर होती है और 3 साल बाद जो है आपको सब क्लास 191 वो ग्रांट कर देते हैं जो कि पीआर होती है। तो उसकी आपको कोई भी दोबारा से एप्लीकेशन नहीं डालनी होती, सिर्फ आपको जो है अपनी 3 इयर्स की जो है रीजनल की रिक्वायरमेंट जो होती है वहाँ पे रीजनल पे जाके रहना होता है। जो मैं वीज़ा फ़ीस की अगर बात करूँ तो जो वीज़ा फ़ीस है वो ऑस्ट्रेलियन $4,910 है करंटली एज़ पर इमिग्रेशन, जो आपको जो है इनविटेशन आने के बाद ही पे करनी होती है। सो जो टोटल पीआर के स्टेप्स रहते हैं, सबसे पहले आपको अपनी स्किल असेसमेंट लेनी होती है, उसके बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद अपनी ईओआई डालनी होती है, और इसके बाद जब आपको जो है इनविटेशन आ जाता है तो आपको जो है अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है थ्रू इमी अकाउंट। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें आपकी पासपोर्ट कॉपी या अदर जो आपके आईडी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। वेटसेस के स्किल असेसमेंट की रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपका ऑक्यूपेशन मेंशन हो कि ये आपका ऑक्यूपेशन है और आप इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होने के लिए सूटेबल है। उसके अलावा आपको जो है इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट जैसे कि आइल्स या पीटी की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स एंड हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है। सो गाइस दीज आर द हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। तो ये जो है आपके लिए गोल्डन टिकट हो सकती है फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर आप जो है अगर अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का ऑप्शन देख रहे हैं कि आप कैसे वहाँ पे माइग्रेट हो सकते हैं, तो आप जो है इन ऑक्यूपेशंस में से जो है अपना सूटेबल ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें से जो है काफ़ी ऑक्यूपेशंस पे जो है इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि हर ऑक्यूपेशन के लिए जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो आप वो वीडियोस भी जो है हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग वाले बच्चे दूसरे भी काफ़ी ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें जो है वो जा सकते हैं, जहाँ जो हेल्थ केयर वाले बच्चे हैं तो उनके लिए काफ़ी अदर ऑप्शंस भी जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आपको भी अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवानी है और
आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए सूटेबल है, तो आप जो है हमें दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।